आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, यदि को हमें प्रश्न दिया है, यदि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर धन 2x माइनस 3 तथा रेखा y बराबर के एक्स धन 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तब उसका न्यूनतम क्षेत्रफल है। तो हम इस प्रश्न को देखने से पहले दो तीन समीकरण को हम देख लेते हैं जो हमें आगे आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x2 प्लस x1 गुणे x2 माइनस x1। दूसरे समीकरण की आवश्यकता जो होगी वो होगी हमें x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब बराबर x2 माइनस x1 एंड इधर हो जाएगा x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का गुणन। तो ये दो इक्वेशन या समीकरण की हमें आवश्यकता होगी आगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे करना है इसे। अब तो सबसे पहले ये दो जो वक्र और रेखा दी हुई है, इसको हम अक्षों पर बनाकर देखते हैं कि कैसा बन के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा x और y अक्ष हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x। तो पहला वक्र के लिए दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो उसका कुछ इस प्रकार से बनेगा ग्राफ। दूसरा है y बराबर के एक्स प्लस 1, तो उसका ग्राफ हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो है वो बड़ा है 0 से, इसका मतलब है कि वो धनात्मक वैल्यू है। तो ये दो प्रतिच्छेदन बिंदु मिल रही है, एक को मान लेते हैं b, दूसरे को मान लेते हैं a, और हमें यही क्षेत्रफल निकालना है। ये जो हमने रंगा है उस क्षेत्रफल को हमें निकालना है। और ये हम मान लेते हैं वक्र है 1 और ये है रेखा 2। तो अब हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हमें दोनों समीकरणों को बराबर करना होगा, तो बराबर कर देते हैं। तो वो हम बराबर करते हैं तो बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर के एक्स धन 1, और यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस के एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघातीय समीकरण जिसके दो मान होंगे x1 और x2। और हमें पता है द्विघातीय समीकरण के लिए x1 धन x2 जब करते हैं तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और x1 और x2 का जब गुणा करते हैं तो वो होता है c अपॉन या c बटा a। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो चीज लिखी होती है एक्स स्क्वायर के आगे वो होती है a, और ये x के आगे जो लिखी होती है वो होती है b, और ये पूरा जो लिखा होता है ये होता है सी। तो इसके हिसाब से अगर हम लिखें तो माइनस बी अपॉन ए बन जाएगा के माइनस 2, और ये बन जाएगा 4 माइनस 4। अब इसके आगे हम करते हैं x1 और x2 हो गया, बट परंतु हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का जो नियम है उसमें हम देखते हैं, तो इसका हम समाकलन करते हैं। समाकलन कहाँ से कहाँ तक? एक प्रतिच्छेदन बिंदु से दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु तक। तो ये हो गया x1 से लेकर के x2 तक। और x ही क्यों ले रहे हैं, y क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रेखा माइनस वक्र का समीकरण, और यहाँ dx, क्योंकि हम dx कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ x1 से x2 तक जाएंगे। और रेखा माइनस वक्र, क्योंकि रेखा ऊपर है और वक्र नीचे की तरफ जा रहा है, और इस एरिया को हमें निकालना है इसलिए हम रेखा माइनस वक्र कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं तो ये बन जाएगा x1 से लेकर के x2 तक, और रेखा माइनस वक्र का जब समीकरण लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और बाहर dx। अब इसका हमें समाकलन करना है।
समाकलन का हमें नियम पता ही है सारा, तो हम समाकलन जब करेंगे तो यहाँ बन जाएगा कोष्टक के अंदर k-2 x² बटा 2 -x³ बटा 3 प्लस 4x और x1 से लेकर के x2 तक, ये बन जाएगा k-2 यहाँ बटा 2 और यहाँ आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस 1/3 x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब प्लस 4 x2 माइनस x1। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, अगर हम बाहर निकालने क्या x2 माइनस x1 को बाहर निकालने तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर हम देखते हैं बचता है k-2 फिर बचता है x2 माइनस x1। तो ये हो गया x2 प्लस x1। हमने अभी एकदम शुरुआत में ही बताया था, दो समीकरणों का यूज, तो एक तो ये बताया था और एक ये बताया था, उसी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो -1/3 यहाँ पे बटा 2 भी रहेगा, -1/3 यहाँ पर बन जाएगा x2 प्लस x1 होल स्क्वायर माइनस x1 x2। ठीक है, अब इसके आगे प्लस 4 वैसे का वैसे हम लिख देंगे। तो अब हम इसको आगे की और बढ़ाते हैं, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 को भी हम लिखते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं वर्गमूल x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2 का गुणन। और यहाँ पर हम सारा मान पुट कर देते हैं। x2 प्लस x1 हमें पता है क्या होता है k-2, तो ये बन गया k-2 का होल स्क्वायर बटा 2 -1/3। यहाँ हो गया k-2 का होल स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि x1 x2 है -4। ठीक है, अब इसके आगे ये हमारा ये जो है यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसे कोष्ठक लगा होगा। अब हम इसके आगे करते हैं, तो x2 प्लस x1 को हम लिख सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा k-2 का होल स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पर बन गया हमारा k-2 का होल स्क्वायर 1/6 प्लस 8/3 और बाहर 1/6 और आ गया। तो इस तरह से हम इसको हल कर लिए। अब आगे हम देखते हैं कि इसको और अगर छोटा में लिखने की प्रयास करें तो ये बन जाता है k-2 का होल स्क्वायर प्लस 16। अब इसका ऊपर हो जाता है 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 6 यानी 6। अब हमें ये हो गया a यानी क्षेत्रफल। अब हमें निम्नतम वैल्यू चाहिए, निम्नतम मान चाहिए। निम्नतम मान के लिए हम देखते हैं कि k-2 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, यानी इसका निम्नतम मान हो गया 0। और वो कब होगा, तब होगा जब k बराबर 2 होगा। तो k बराबर 2 पे यानी हमें निम्नतम मान पता चलेगा, तो हम a बराबर लिख लेते हैं। ये यहाँ पर निम्नतम आ जाएगा, निम्नतम के लिए हम स्टार लगा लेते हैं। तो k बराबर 2 हम जब मान रखेंगे तो a बराबर आ जाता है हमें 32/3। ये हमारा आंसर हो जाता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।